बढ़ाते हुए संतान निर्माण के ऊपर आज ये हमें अपना उद्बोधन देंगे। और मैं सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बोल दूं, सैटरडे और संडे, शनिवार और इतवार को अभी इनका और एक कार्यक्रम होने वाला है। हर सप्ताह में और कोई कार्यक्रम देखूं ना देखूं, 8 से 9 इनका बहुत उच्च कोटि के विद्वानों को बुला करके बहुत सुंदर आयोजन करते हैं। आर्य समाज को, आर्य परिवार को आप जैसे नवयुवकों पर नाज है। आइए अवनीश जी, तो 5-6 मिनट ऊपर हो गए, आप जब तक कुछ समझे आप बोलिए। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट रवि जी, पूरे आपको नहीं, आपके परिवार को नहीं, पूरे स्तर पर ऐसे नवयुवकों पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। आइए जी, अवनीश जी शुरू कीजिए। ओम, बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानेभ्यजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्, मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आर्य परिवार चंडीगढ़ के इस साप्ताहिक सत्संग में मैं अवनीश मैत्री उपस्थित सभी श्रोताओं को, माताओं को, बहनों को, धर्मप्रेमी सज्जनों को हार्दिक नमन करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं। आज कार्यक्रम सुन रहा हूं मैं, तो मुझे पता चला कि आज उषा जी का जन्मदिन है और रविंद्र गुप्ता जी का भी जन्मदिन है। तो आपको दोनों को ही जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां मैं प्रेषित करता हूं। आप जीवन में इसी प्रकार निरोग, स्वस्थ, प्रसन्न रहते हुए अपने जीवन लक्ष्य की ओर, आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते रहें और 100 वर्षों से भी अधिक समय तक आप जीवन पथ पर गतिमान रहें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। यहाँ उपस्थित अन्य सभी श्रोताओं के लिए भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप सभी इस प्रकार के बहुत अच्छे कार्यक्रम से, और यहाँ पर आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस कार्यक्रम के कुशल संयोजक और संचालक श्रीमान रवि कुमार जी का भी और उनकी सहयोगी टीम, चाहे उसमें माता अमिता जी हो या और बाकी लोग जो भी हैं, उन सभी का भी बहुत साधुवाद और हार्दिक धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं। और जैसा कि आपको बताया कि पिछले 2 सत्र मेरे इस कार्यक्रम में गृहस्थ के ऊपर हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा भूमिका बताऊं 1-2 मिनट की। कि पहला जो कार्यक्रम हुआ उसमें मैंने आपके समक्ष इस विषय को रखने का प्रयास किया कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने 2 प्रमुख ग्रंथों में, संसार में और सत्यार्थ प्रकाश में, दोनों ही जगह पर बड़ी ही प्रमुखता के साथ में और विशेषता के साथ में ये लिखते हैं, वो अपनी बातों को और शब्दों को वेद मंत्रों के साथ में स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि यदि हमें इस लोक में और परलोक में सुखों की, ऐश्वर्य, धन संपदा की, सभी चीजों की जितने भी सुख हैं, प्रकृति के जितने भी रस हैं, यदि उनका हमें पान करना है तो हमें गृहस्थ आश्रम को अवश्य अपनाना चाहिए। दूसरा, इस व्याख्यान का जो सारांश था वो अंत में ये था कि यदि आप इतिहास के जितने भी ऋषि हुए हैं, उन सभी ऋषि महर्षियों का यदि इतिहास आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी एकाध अपवाद को यदि हम छोड़ देवें तो अन्य सभी ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम का सेवन अवश्य किया है। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि ऐसी मान्यता अपने मन में बिठा लेना कि मैं गृहस्थी हूं, के पद पर, श्रेय पथ पर या धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता हूं, या मैं ईश्वर की प्राप्ति, समाधि, साधना लगाने में अयोग्य हूं, अनुपयुक्त हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले व्याख्यान का सार था। उसके बाद में एक व्याख्यान मेरा और हुआ जिसमें मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया अपने चिंतन के माध्यम से कि गृहस्थ में, हम जो गृहस्थ में देवताओं की अवधारणा देखते हैं, उसके पीछे वास्तव में क्या लॉजिक है, उसके पीछे वास्तव में क्या तार्किक भावना है, और क्यों वेद हमें इस प्रकार का संदेश दे रहा है कि गृहस्थ आश्रम में जो माता पिता हैं वो हमारे देव हैं, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, वो आपस में एक दूसरे के लिए देव हैं, और अतिथि हमारा देव है, आचार्य हमारा देव है, इत्यादि इन चेतन देवताओं की बड़ी प्रमुखता के साथ में सभी जगह वेद मंत्रों में, अनेकों वेद मंत्रों में इस प्रकार का संदेश हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है, वेद मंत्रों में देखने को मिलता है
और अन्य अनेकों ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने इस बात को प्रतिपादित करने का पूरा प्रयास किया है। आप देखिए कि जब हम इस बात को कहते हैं तो वहां पर कहने का तात्पर्य ये था, उसका सारांश जो निकलता है वो ये निकलता है कि यदि परिवार में इन देवताओं के प्रति देवत्व का भाव यदि नहीं होगा तो फिर वहां पर क्या भाव होगा? वहां तुलना का भाव होगा, वहां परस्पर आपस में एक दूसरे के साथ में भाव नहीं, सेवा का भाव, आदर का भाव, सम्मान का भाव। देवता है, चाहे वो माता पिता है, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो अतिथि हमारे घर में आ रहा है, या चाहे हमारे विद्वान है, तो इस बात की जो तुलना की, द्वेष की, ईर्ष्या की जो बात उत्पन्न होने का कहीं पर भी कोई संदेह अगर रहता है तो वो संदेह न रहे, इसलिए हमने सुखी गृहस्थ में देवताओं की अवधारणा जो है वो वेदों से ग्रहण की है, वेदों की शिक्षाओं में इस बात को लिया गया है। तो अब आज के विषय पर जब मैं आता हूं तो आज का जो विषय है वो संस्कारों के ऊपर है, और उसमें भी संतान निर्माण एक विशेष जो है वो गृहस्थ आश्रम का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो मैंने आपको स्पष्ट किया, जो ऋषि दयानंद ने भी कहा, और पूरा वैदिक जो संस्कृति है वो हमें निर्देश करता है, वेदों की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमें इस लोक में और परलोक में यदि संपूर्ण सुख आनंद की प्राप्ति अगर करनी है तो गृहस्थ आश्रम का सेवन करना है। और इसके बाद दूसरा जो सबसे प्रमुख है वो ये है कि हमें उत्तम से उत्तम संतान, जो देवत्व की हो, ऐसे संतान को हमें गृहस्थ आश्रम के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। ये हमारा दूसरा प्रमुख उद्देश्य है गृहस्थ आश्रम का। आप अपना माइक म्यूट कीजिए भाटिया जी। ओम। जो आज विषय रखने वाला हूं वो विषय ये है, संतान हमें गृहस्थ आश्रम में प्राप्त होती है, किसी भी गृहस्थी को, चाहे वो मैं हूं या आप सभी में से कोई है या और भी कोई है। एक बात मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले और आपके हृदय में डालना चाहता हूं कि हो सकता है यहाँ पर उपस्थित अधिकतम सज्जन जो है वो इस बात से आगे निकल चुके हैं कि वे अब अपनी और संतानें जो है वो प्राप्त करेंगे, लेकिन क्योंकि ये विषय एक ऐसा विषय है जिसके बारे में चाहे भले ही आपका अनुभव गृहस्थ के मामले में कितना भी ऊंचा हो, कितना भी वरिष्ठ हो आप, किंतु फिर भी इस बात को जिसको आज मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं उस पर अवश्य ध्यान दीजिएगा और चिंतन कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जो गृहस्थ आश्रम में संतान प्राप्त करते हैं, जो हमें संतान प्राप्त होती है, तो वास्तव में पहला प्रश्न ये उठता है कि कौन से माता पिता होते हैं, कौन से माता पिता इस बात के अधिकारी हैं कि वे संतान को प्राप्त करते हैं। अब आप कहें कि ऐसे कैसे, संतान तो बहुत लोगों होती है और सभी लोगों के लगभग होती है, किंतु इसमें फर्क है। संतान जिसको कहते हैं वो होती है संस्कारों से युक्त जो होती है वो संतान होती है। यदि आपके बेटा बेटी पुत्र पुत्रियां जो है वो संस्कारों से युक्त यदि नहीं है तो फिर संतान शब्द उनके लिए नहीं है। हम इस शब्द की शास्त्रीय व्याख्या में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि संतान का अर्थ है, संतान है वो अब मैं आपको संक्षेप में बताता चलता हूं कि किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, पदार्थ को या किसी भी प्रकृति की जो हम अन्य वस्तुएं देखते हैं उन सभी को यदि आप किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से अधिक गुणयुक्त बना सकते हैं, अधिक उपयुक्त बना सकते हैं, अधिक लाभदायक बना सकते हैं, चाहे वो अपने लिए बनाए, चाहे समाज के लिए बनाए, चाहे देश धर्म के लिए बनाए, किसी भी प्रकार से यदि अधिक उसको सामर्थ्यवान, गुणवान, विद्यावान, बुद्धिवान आप यदि उसको अधिक उपयुक्त बना सकते हैं, अधिक उपयोगी बना सकते हैं, तो उस वैज्ञानिक प्रक्रिया का नाम जो है वो संस्कार है। और फिर यहाँ पर जो अगली बात प्रारंभ होती है कि कौन से ऐसे माता पिता हैं जो वास्तव में संतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तो देखिए, मैं आपको निवेदन करता चलता हूं बहुत ही साधारण शब्दों में कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब पहले संस्कार का विवरण लिखते हैं तो जो गर्भावस्था का जो संस्कार है, जो गर्भाधान संस्कार है, उसके बारे में लिखते हैं। तो ऐसा सुना जाता है, वैसे वस्तुतः मैंने ऐसा किसी ग्रंथ में तो नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा सुना जाता है
कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जब संस्कार विधि लिखना प्रारंभ किया तो वो ये सोच रहे थे कि पहला संस्कार विवाह संस्कार को लेना चाहिए, फिर जो मैं बात कर रहा हूं गर्भाधान संस्कार की उसको लेना चाहिए। जैसे कि पुस्तक हमारे समक्ष है तो बात यहाँ पर आती है कि पहला संस्कार उन्होंने गर्भाधान संस्कार जो है वो लिया। प्रक्रिया जो वैदिक सिद्धांतों के अनुसार है वो ये है कि जब किसी जीवात्मा का इस संसार में अवतरण होता है, वो जन्म लेती है, तो उसके जन्म की प्रक्रिया जो है वो निर्माण की प्रक्रिया 10-11 महीने पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। लेकिन इसमें यदि और गहराई से चिंतन किया जाए तो वेद इस मामले में हमें और थोड़ा सा अधिक मार्गदर्शन करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी जो है कई जगह इस बात को लिखते हैं कि हमें संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार करने से पूर्व भी कुछ तैयारियां करनी चाहिए। और इसके लिए वो सत्यार्थ प्रकाश में भी एक ऋग्वेद का मंत्र जो है वो उसको उद्धृत करते हैं और वो मंत्र बड़ा अच्छा और सुंदर है। उसमें है मंत्र में युवा सुवासा परिवीति आगत उश्रेयान भवति जायमानः तम धीरासः कवया उन्नयन्ति स्वाध्यायो मनसा देवयन्ता। तो ये बहुत ही सुंदर मंत्र है और ये मंत्र जो हमारी गर्भाधान की प्रक्रिया होगी विवाह संस्कार के बाद में, तो उस मंत्र की भूमिका में, उस संस्कार की भूमिका में ये मंत्र वहां उन्होंने उद्धृत किया है। और इसका बड़ा ही सुंदर उन्होंने वहां विवेचन किया है कि जो युवा सुवासा सुभाषित हो, परिभाषित हो, किस प्रकार से परिवीति सब ओर से अच्छी प्रकार से बिल्कुल गुत्थम गुत्था, कि जैसे 3 चीजों से वो होगा यज्ञोपवीत धारण करने से, ब्रह्मचर्य का सेवन करने से, उत्तम शिक्षा को ग्रहण करने से और विद्या से युक्त होने से, अर्थात अविद्या से दूर हो जाने से। तो विद्या का तात्पर्य यहाँ पर किसी भी प्रकार के साक्षर ज्ञान को नहीं कहेंगे हम, कि शाब्दिक ज्ञान जो उसने ग्रहण किया उससे नहीं कहेंगे, बल्कि उसने जो वास्तव में आत्म तत्व का निर्देशन किया हो या उसने ईश्वर जीव प्रकृति इन तीनों तत्वों का जो है अच्छा सा एक जो उसने जो कहते हैं कि सार जो है वो उसको ग्रहण किया हो आचार्यों के साथ में रह करके। तो इस प्रकार से जो सुभाषित है, परिभाषित है, इन 4 चीजों के माध्यम से, जिसने यज्ञोपवीत धारण किया है, जिसने ब्रह्मचर्य का सेवन किया है, जो उत्तम शिक्षा से युक्त है और जो विद्या से युक्त है, ऐसे युवा को जो इन सारे गुणों से परिभाषित है, वो यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो वो किन चीजों को प्राप्त करता है? वो वैभव को, यश को, जायमानः प्रसिद्धि को, कीर्ति को प्राप्त करता है और द्विज होकर के इस समाज में प्रवेश करता है। मंत्र का उत्तरार्ध है, उसमें है तम धीरासः कवया उन्नयन्ति। तो ऐसा जो वो है पुरुष जो है वो धैर्य युक्त विद्वान लोगों के साथ में, विद्वान लोगों के द्वारा, विद्वान लोगों के सानिध्य में, ऋषि लोगों के साथ में, आप्त पुरुषों के साथ में उन्नति करता हुआ और देवत्व को प्राप्त करता है। तो वो उन्नति किस प्रकार से प्राप्त करता है? आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए कि मैं किस प्रकार के मार्ग पर चल रहा हूं और क्या मैं, जैसी मैंने उत्तम शिक्षा आचार्यों के साथ में गुरुकुल में रहकर के प्राप्त की है, क्या मैं उस मार्ग पर चल रहा हूं? तो ऐसे जो विज्ञान है, ऐसा जो विज्ञान है उसके माध्यम से युक्त होकर के विद्वान लोगों के सानिध्य में जो उन्नति की ओर बढ़ता है, ऐसा जो पुरुष है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। तो अब आप देखिए कि इसमें कितनी सारी तैयारी उस व्यक्ति के लिए बताई गई है। अभी इस समय वर्षा काल चल रहा है, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण इस बात को जो हमारी प्रकृति जैसा हमें सिखाती है उसके साथ में जोड़ते हुए चलता हूं। देखिए, संतान निर्माण की प्रक्रिया बहुत कुछ इस प्रक्रिया के साथ में जुड़ी हुई है कि जैसे हम किसी एक कृषक को देखते हैं खेती करते हुए, तो वो किस प्रकार से खेती करता है। जब उसका खेत खाली पड़ा हुआ होता है और वो नई फसल की तैयारी में होता है, तो वहां वो देखता है कि पूरे खेत में लगभग सभी जगह यत्र तत्र सर्वत्र जो है खरपतवार, जो अनावश्यक वस्तुएं हैं, अनावश्यक जो पेड़ पौधे हैं या उस खेत की जो साफ सफाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो पहले वो उसकी सफाई करता है। उस खेत में 1 या 2 जोत वो इस बात के लिए लगाता है कि जितनी भी इसमें खरपतवार दिख रही है जो अनावश्यक है, जो मेरी मेड़ों को भी जगह घेर रही है, तो उन मेड़ों की सफाई करता है, खेत की पूरी सफाई करता है और फिर उसके बाद में उस खेत में जो है वो इस उद्देश्य से पहली और दूसरी जोत लगाता है।
लेकिन उसको लगता है कि खेत पूरा साफ हो गया, 2 खेत में हल से जोत लगाने से काम नहीं चलता है। फिर उसको जो भूमि है उसको उर्वरा बनाना होता है और उस उद्देश्य से वो जो है उसमें खेत में हल चलाता है। तो जो नीचे की भूमि है वो ऊपर आती है, ऊपर की भूमि है वो नीचे जाती है, ऊपर की जो मिट्टी है। और फिर जो सूर्य का प्रकाश यदि हमें प्राप्त हो रहा है तो वो सूर्य का प्रकाश उस मिट्टी में वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उसमें ऐसी शक्ति भर देता है जिससे कि जब उसमें उत्तम उच्च कोटि का बीज उस भूमि में जब डाला जाता है, उपजाया जाता है, तो फिर हमें बहुत ही उत्तम प्रकार की फसल जो है वो प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से जब संतान निर्माण की बात आती है तो हमें भी अपने मन को बिल्कुल शुद्ध कर लेना चाहिए। इस प्रकार से जैसा इस मंत्र में बताया, हमें स्वाध्याय से और स्व के अध्ययन से और जो हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में अपनी विद्या जो ग्रहण की है, जो हमने उच्च शिक्षा जो ग्रहण की है, जो हमने आचार्यों के साथ में रह करके जिस विज्ञान को हमने सीखा है, उसके माध्यम से हमें अपने पूरे मन में जो जितनी भी अवांछित वस्तुएं हैं, चाहे वो ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, इस प्रकार के अनेकों संस्कार जो प्रकृति जन्य होते हैं, उन संस्कारों को अपने मन को वश में करके उन संस्कारों का दमन करना है, दग्धबीज करना है, उनको बिल्कुल नष्ट कर देना है। और जब वो उस प्रकार से जब हमारा मन जब साफ और शुद्ध हो जाता है, उसके पश्चात फिर हमें अपने उत्तम बीज को जो हमने अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति से हमने उत्तम उच्च कोटि का जो हमने जो बीज है वो फिर हमें उत्तम से उत्तम भूमि में उसको उपजाया जाता है, उसको बोया जाता है। तो ये वास्तव में संतान निर्माण की एक जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, या हम कहेंगे कि जो हमें वैदिक सिद्धांतों से जो प्रक्रिया प्राप्त होती है, तो वो इस प्रकार से है। लेकिन आप देखिए कि संतान प्राप्त तो बहुत लोगों को हो जाती है, लगभग सभी गृहस्थियों को संतान प्राप्त हो जाती है, लेकिन संतान प्राप्त करने का वास्तविक अधिकारी कौन है? ये सारी जो बातें अभी मैंने आपको बताई, ये बहुत ही थ्योरेटिकल बातें कहेंगे आप कि भाई ठीक है, वेद मंत्र था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखा, इसका हमने भावार्थ मैंने भी पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया, आपने सुन लिया। लेकिन यदि हम इस बात पर एक गहन चिंतन यदि करेंगे तो वास्तव में जो संस्कार, जिस समय गर्भाधान संस्कार हम कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उससे पहले हमने चाहे वो 2 महीने पहले तैयारी की है या आपने 2 वर्ष पहले उस तैयारी को करना प्रारंभ किया, तो वास्तव में संतान हमें तब प्राप्त होती है। माता पिता बनने के अधिकारी सिर्फ वो गृहस्थी लोग हैं जो गर्भ के माध्यम से, ध्यान दीजिए मैं जो बात कह रहा हूं उस पर, गर्भ के माध्यम से जो गृहस्थ अपने संतान में, अपनी भावी पीढ़ी में संस्कारों का रोपण कर सकते हैं, कर सकते हैं, सिर्फ वही माता पिता होते हैं जो वास्तव में संतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। या मैं इसको उलट कह दूं तो माता पिता बनने के अधिकारी मात्र वो गृहस्थी हैं जो गर्भ के माध्यम से अपने संतान में संस्कारों को स्थापित कर सकते हैं। ये चिंतन बहुत ही विशिष्ट है जो आपको कहीं पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हालांकि महर्षियों का, ऋषियों का कहने का तात्पर्य हमेशा यही है कि आपने जो पूर्व में तैयारी की है वो इतनी उच्च कोटि की तैयारी आपकी होनी चाहिए कि आप गर्भ के माध्यम से भावी पीढ़ी में संस्कारों को स्थापित कर सकें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो वास्तव में आप संतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं और वास्तव में आप माता पिता कहलाने के अधिकारी हैं। यहां पर एक भाग मेरा पूरा हो जाता है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि संतान की परिभाषा क्या है। संतान की परिभाषा मैंने प्रारंभ में आपसे बहुत संक्षेप में निवेदन किया कि संतान की परिभाषा वो है जो संस्कार युक्त है, जो संस्कार युक्त होकर के इस संसार में जो अवतरित होती है, अवतरण लेती है, जन्म लेती है, वो वास्तव में संतान कहलाने की अधिकारी है। देखिए एक बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। एक छोटा सा उदाहरण और मैं देता हूं कि आप एक अपने मन में चिंतन कीजिए। मैं साइज या मिलीग्राम या वजन ऐसा कुछ आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप देखिए कि एक छोटे से छोटा भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जो वीर्य कण है जिससे होता है, या इसी प्रकार से जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो रज कण है जिससे संतान का, जिन दोनों के संयुक्त होने से संतान का निर्माण होता है, उनकी वास्तव में आपसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स साइज आप मान लीजिए, लेकिन आप देखिए कि उसकी बढ़ने की तीव्र गति प्रथम 9 मास में कितनी तीव्र होती है।
आप अनुमान कीजिए, सिर्फ मैं आपको किसी शास्त्रीय गणना में, किसी गणितीय गणना में नहीं ले जाऊंगा कि वो कितने लाख गुना सिर्फ मात्र कुछ महीनों में वो जो भ्रूण है वो बढ़ जाता है और शिशु रूप में जो है वो पहुंच जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब उसका जन्म होगा उसके बाद भी उसके बढ़ने की रफ्तार, चाहे भले उसके शरीर के बढ़ने की मैं कहूं, या मैं आपको दूसरे शब्दों में कहूं कि जो उसके सूक्ष्म शरीर के साथ में जुड़े हुए अन्य जो अवयव हैं, मन बुद्धि आदि, जो चित्त मन अहंकार बुद्धि आदि जो अन्य अवयव हैं, उनके बढ़ने की स्पीड, उनकी ग्रोथ जो है, उनकी जो विकसित होने की स्पीड है, वो भी उस समय सर्वाधिक होती है, सबसे तेज होती है। अब आप आगे देखिए कि जब जन्म हो जाता है तो उसके पश्चात भी बालक का, आप सभी के बालक हैं घर में, ऐसी बात नहीं है, सभी संतान युक्त हैं, लेकिन आप उस पर चिंतन कीजिए कि प्रथम 1 वर्ष में, उसके बाद प्रथम 5 वर्ष में, उसके बाद प्रथम 10 वर्ष में, 15, 25 और फिर आगे जाकर के 30, 35 वर्ष में व्यक्ति किस प्रकार से बढ़ता है। और जैसे जैसे आप जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि किसी भी व्यक्ति की, चाहे भले वो मैं हूं, आप हूं या कोई भी हो, तो उसका जो है वो जो ज्ञान का ग्लास है, ज्ञान का जो उसका जो क्या कहेंगे उसको, जो उसका ज्ञान का ग्लास है, वो उसमें जो ज्ञान भरना है, स्तर जो है वो भरता चला जाता है। और उसके बाद में उसमें ग्रहण करने की क्षमता कम से कम, जो उसका पात्र है वो वास्तव में भरता चला जाता है। और उसके बाद में उसमें अंदर ग्रहण करने की, अंदर डालने की क्षमता जो है वो आगे समय के साथ साथ उसकी सीमा अपने आप कम होती चली जाती है। आप वैज्ञानिकों के अनेकों निष्कर्ष इस बात पर देखेंगे कि जो बालक शिशु होता है वो जितना देख करके सीखता है, जितना सुन करके सीखता है, जितनी तीव्रता से सीखता है, जितना अपने माता पिता के साथ में और जितने पर्यावरण से, वातावरण से रह करके सीखता है, उसकी स्पीड सबसे अधिक तेज होती है। फिर जैसे जैसे वो अगले नए वातावरण में पहुंचेगा, आचार्य के पास पहुंचेगा या आजकल विद्यालय होते हैं वहां पहुंचेगा, तब उसकी स्पीड फिर कुछ और होगी। उसके बाद में जब वो कॉलेज में आ जाएगा तो उसकी स्पीड कुछ और होगी। लेकिन यदि आप निष्कर्ष निकालेंगे तो वो स्पीड, जो सीखने की स्पीड है, जो ग्रहण करने की स्पीड है, वो कम होती जा रही है। अब इस बात को उलट करके ऐसे देखिए, पिता के द्वारा अपनी संतान में गर्भाधान संस्कार करते समय संस्कारों को स्थापित करने की योग्यता यदि नहीं है, या वो योग्यता यदि कम है, ध्यान दीजिए, तो आप ये मान करके चलिए कि यद्यपि ये बात ठीक है कि आप धीरे धीरे करके उसको और जन्म के बाद में सिखाएंगे, उसको अच्छा वातावरण देने का प्रयास करेंगे, अच्छे आचार्य के पास ले जाएंगे, आपका स्वयं का आचरण भी बड़ा उत्तम होगा, तपस्या वाला होगा, उस स्पीड से आप सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे कि वहां बालक के जैसा देखने की और सीखने की, सुनने की क्षमता होगी, जितनी तीव्र होगी, उतना शायद आपका आचरण शुद्ध ना हो पाए। और वर्तमान में हम सभी जानते हैं कि हमारे परिवारों में इतना शुद्ध आचरण आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है। हम स्वयं मोबाइल में बिजी हैं, हम स्वयं टीवी में बिजी हैं, हम स्वयं अपने धनोपार्जन में सबसे अधिक समय देने वाले हैं। उत्तम संस्कारों से हम कहां, हम साप्ताहिक सत्संग आर्य समाजों में भी नहीं जा पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तम संतान वही है जिसने संस्कारों को ग्रहण किया है और अपने अंदर प्राप्त किया है। अब तीसरा जो इसका उत्तरार्ध आता है आज के इस व्याख्यान का, तो उस उत्तरार्ध में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि संतान की प्राप्ति किन माता पिताओं को होती है। ये प्रश्न है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं और फिर उनके उत्तर आपके समक्ष रख रहा हूं कि संतान की प्राप्ति किन माता पिताओं को होती है। मात्र वीर्य की रक्षा करने से, मात्र आपके स्वयं के ब्रह्मचर्य से, स्वयं के स्वाध्याय से, या फिर आपने जितना भी पुरुषार्थ परिश्रम आपने किया है, सिर्फ केवल एकमात्र इस कार्य को करने से उत्तम संतान, और बल्कि यूं कहूं कि संतान की प्राप्ति किसी भी गृहस्थ को नहीं होती है। तो फिर आप कहेंगे कि किस प्रकार से होती है, उसके पीछे और दूसरा क्या लॉजिक हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। संतान की प्राप्ति उन माता पिता को होती है जिनके अंदर सेवा का भाव होता है। कह रहा हूं आपसे, संतान की प्राप्ति उन होती है जिनके अंदर सेवा का भाव होता है। और सेवा का भाव किनके प्रति? जिन युगल का, जिन गृहस्थी का अपने माता पिता के प्रति सेवा का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है, जो वास्तव में अपने माता पिता को देवत्व के तुल्य मानते हैं, सिर्फ उन्हीं गृहस्थियों को, सिर्फ उन्हीं लोगों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम गुणयुक्त संतानों की प्राप्ति होती है। यदि किसी गृहस्थ के अंदर
सेवा का भाव नहीं है, या वे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप यकीन मान करके चलिए कि ऐसे गृहस्थ को, चाहे वो भले ही कितना ही सदगृहस्थ हो, या हम उसे जानते हो कि वास्तव में ये तो बहुत उत्तम उच्च कोटि का सदगृहस्थ है, आर्य समाज के सत्संगों में बड़ा भाग लेता है, धार्मिक है, प्रतिदिन यज्ञ करता है, लेकिन फिर भी यदि वो अपने माता पिता की सेवा करने में किसी भी प्रकार से असमर्थ है, नहीं करता है, सेवा का भाव नहीं है, देवत्व का भाव नहीं है, तो उसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रश्न का उत्तर एक दूसरा ऐसे भी देखिए, एक दूसरा प्रश्न ऐसे भी सुनने में आता है। एक बार मैं किसी कार्यक्रम में था, तो वहां पर भी एक माता जी ने इसी प्रकार का प्रश्न किया, बड़ी अवस्था में थी, कि आचार्य जी मेरी जो संतान है वो बिल्कुल मेरी सेवा नहीं करती है और मैं बड़ी दुखी रहती हूँ, कमी किसी बात की नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा अभाव है, मेरी संतान जो है वो मेरा आदर भी नहीं करती, मेरी बात भी नहीं सुनती। ठीक है, जीवन चल रहा है, अलग बात है, लेकिन वो नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पर आकर के टिकता है। जो लोग होते हैं उनके कहीं ना कहीं पूर्व, हालांकि ये विधाता का निर्णय होता है, ये उसकी कर्मफल व्यवस्था है कि वो किस प्रकार से आपको कौन से कर्म का फल कब कहां कैसे देगा, क्या उसकी उपयुक्त परिस्थितियां बनेंगी। किंतु ये बात आप 100% मान करके चलिए कि आज भी हम यदि संसार में कुछ ऐसे गृहस्थियों को देखते हैं जो निसंतान होते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो प्राप्त किया गया, वो कारण भी यही है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी जन्म में अपने माता पिता के प्रति सेवा का भाव नहीं था। उन्होंने अपने माता पिता को कभी देवत्व का जो स्थान है, जो आदर है, जो सम्मान है, वो शायद वो उनको प्रदान नहीं कर पाए। उनके अपराध अधिक थे, इसलिए उनको ईश्वर की तरफ से शायद अधिक दंड मिला। हालांकि ये विषय अलग हो जाता है, लेकिन जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि यदि सेवा का भाव आपके अंदर है, तब ही आप अन्य बाकी की प्रक्रिया जो है, चाहे वो आप स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वीर की रक्षा करते हैं, आर्ष ग्रंथों का पाठ करते हैं, आपकी बहुत ही तपस्वी वाली दिनचर्या है, तब जाकर के आप जैसे संतान प्राप्त करेंगे, तो उसमें एक बात ये भी आपको जोड़ करके चलनी पड़ेगी कि आपके अंदर सेवा का भाव, आपके अंदर आदर और सम्मान का भाव जो आपके देवता लोग हैं उनके प्रति आपके अंदर होना चाहिए। अंतिम बात कहकर के अपनी बात को मैं समाप्ति की ओर ले चलूंगा। एक बात और ध्यान दीजिए, आज के जो माता पिता हैं वो वास्तव में माता पिता न होकर के जैसा करने लगते हैं, जैसा करने लगे। बालक का जिस दिन से जन्म होता है, जिस दिन किसी भी गृहस्थी के घर पर, बात कर रहा हूं, हो सकता है वैदिक जो समय था, हमारा जो पुराना वैदिक काल था, उसमें हो सकता है कि कुछ और उत्तम उच्च कोटि के जो माता पिता थे वो रहे होंगे, लेकिन आज जो है वो माता पिता जिस दिन बनते हैं, जिस दिन बेटे का जन्म घर में होता है, पुत्र या पुत्री का, तो उनकी भावना वही उसी दिन से, उसी क्षण से ये प्रारंभ हो जाती है कि ये बेटा बड़ा होकर के मेरी क्या बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये मेरा यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। तीसरी बात, ये आगे चल करके मेरे परिवार को, वंश को बढ़ाने वाला होगा। हम लेन देन पर आ जाते हैं। आप यकीन मानिए, यदि ऐसा नहीं है कि आपकी संतान यश और कीर्ति को प्राप्त नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। आपको ऐसी कामना और इच्छा भी करनी चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन जो लेन देन का भाव जहां आ जाता है ना, कि मेरी संतान बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगी, मैंने इसको पढ़ाया लिखा, इसीलिए आज आप देखिए 90% माता पिता जो है वो पहली बात यही कहते हैं कि मेरी नालायक संतान है, मैंने इसको इतना पढ़ाया लिखाया क्यों, मैंने इसके लिए इतने त्याग तपस्या की क्यों। तो वास्तव में वहां क्या हो गया कि हमने कुछ दिया, तो क्यों दिया, क्योंकि हम वहां कुछ लेना चाहते थे। तो आप ये बात भी आप एक बार अपने मन में बिठा करके चलिए कि आज की जो संतानें हैं और आज के जो माता पिता हैं, वहां पर व्यापार हो गया है, लेन देन की भावना आ गई है। स्वस्थ और उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए लेन देन वाली भावना से भी थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। यदि आप इन 3-4 बातों को जो मैंने आज आपके समक्ष रखी हैं, यदि इन बातों को आप समझते हैं, इन पर चिंतन करते हैं और इनको ग्रहण कर पाते हैं, तब ही आप यकीन मानिए कि आप कुछ जो अच्छी जो उत्तम संतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उत्तम माता पिता कहलाने के अधिकारी हैं, जो आचार्य देवो, ये क्या नाम से, मातृवान पितृवान देवो भव, तो इसके भी अधिकारी, उस देवत्व को प्राप्त करने के अधिकारी भी आप तभी हैं जब आप ऐसी उच्च कोटि की संतान प्राप्त करते हैं और फिर बदले में आपका वो कर्म, वो वात्सल्य, वो प्रेम, स्नेह जो भी आपने अपनी संतान के प्रति समर्पित किया है,
फिर वहां पर लेन की भावना नहीं हो, वो काम भी एक निष्काम कर्म बन जाए। ऐसा न लगे कि भाई इस जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा मेरे हाथ में हाथ कब पाएंगे और लाठी पकड़ूंगा तो ये मेरा बुढ़ापे की लाठी बनेगी। अरे भाई आप ऐसा सोचते ही क्यों हैं? यदि आप वैदिक सिद्धांतों के आधार पर चलते हैं तो 7 वर्ष तक आपको अपने संपूर्ण शरीर के साथ में पूरे ऊर्जावान बनकर के सभी अवयवों के साथ में सभी कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रियों के साथ में आपको अपने जीवन का निर्वाह करते हुए चलना है। और आप ईश्वर से ऐसी क्यों बात सोचते हैं कि भाई मैं बुढ़ापे में किसी प्रकार का कष्ट पाऊंगा? हंसते हंसते आप इस संसार से विदा होइए। ऐसी भावना यदि आप अपने अंदर रखेंगे तब आप उत्तम माता पिता हुए, उत्तम गृहस्थी हुए और उत्तम संतान प्राप्त करने के अधिकारी हुए और आपकी संतान भी तभी उत्तम बन पाएगी। तो अब समय भी पूरा हो गया है। 6 मिनट मुझे शुरू में कम मिले थे तो मैंने 6 मिनट ऊपर लिए। आगे भी मेरा एक कार्यक्रम है तो इसलिए मैं आप सभी से इस समय तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन आज का जो मैंने आपके समक्ष व्याख्यान रखा है उसमें बहुत सारी मैंने अच्छे नवीन चिंतन के साथ में जो मैं आपको समझा सकता था और बता सकता था प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यद्यपि मैंने आपसे निवेदन किया कि ये बात आज के युवा पीढ़ी के समक्ष रखने की और उन तक पहुंचाने की अधिक आवश्यकता है। जो लोग अब अपने वानप्रस्थ आश्रम में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, जिनकी अवस्था 60 से ऊपर निकल गई है, उनके लिए तो ये चिंतन का विषय है और आगे इस विषय को वो आगे और विस्तार दे सकते हैं। इसलिए इस उद्देश्य से उनके लिए उसकी सार्थकता है। किंतु जिन लोगों को ये संदेश पहुंचना चाहिए उन तक ये मेरा संदेश पहुंचे, ऐसी मेरी कामना और भावना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य परिवार चंडीगढ़ का मैं विशेष आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे पुनः पुनः ये सौभाग्य प्राप्त कराया और मैं इस कार्यक्रम में आपके समक्ष अपनी बात रखने का मैंने छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा अवनीश जी। अवनीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आपने